नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 8 प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उनके कार्यपत्रक 91 से 95 व आंकलन नंबर 17 को हल करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। मैंने अब तक कार्यपत्रक 1 से 90 तक हल करवा दिए हैं। अपने चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके उसे आप हल कर सकते हो। शुरू करते हैं आज का कार्यपत्रक नंबर 91। 91 नंबर का जो कार्यपत्रक है वो विद्या परिवर्तन कर लिख पाना से संबंधित दक्षता है वो हासिल करनी है। पहला प्रश्न है इसमें कि दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर उन्हें कहानी रूप में लिखिए। ये पंक्तियां पढ़ेंगे, फिर इसे ही कहानी रूप में अपन लिखने की कोशिश करेंगे। तो सही ढंग से समझने की कोशिश करना कि मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा बेचैन हुआ सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूंड देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। जब किसी दब से निकल तिनका गया, तब समझने यों मुझे ताने दिए, ऐंठता तू इसलिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इस तरीके से ये पंक्तियाँ थी। इस पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए आपको कहानी रूप में इसे लिखना है। तो देखते हैं, इसे कहानी रूप में भी मैंने लिखा है। आप इसे आराम से लिख सकते हो, बड़े ही तन्मयता के साथ में इसे लिख सकते हो। शुरू करते हैं कि एक दिन मैं घमंड में भरा हुआ अपनी सत की मुंडेर पर खड़ा था, तभी अचानक हवा के साथ उड़ता हुआ एक तिनका मेरी आंखों में आकर गिर गया, जिससे मैं यकायक परेशान हो गया, आंख लाल हो गई। जिन लोगों को मैं घमंड में आकर ऐंठ दिखा रहा था, वो ही लोग आकर मेरी आंख की सिकाई करने लगे। उनके व्यवहार को देखकर मेरा घमंड चूर चूर हो गया। तिनका निकालने के बाद मेरी समझ में आया कि हम किस बात का घमंड करें। एक छोटे से तिनके ने ही मेरा घमंड दूर कर दिया और मेरी ऐंठ भी दूर हो गई। इस तरीके से ये कहानी की पंक्तियाँ थी। अब इस वीडियो को थोड़ा रोक करके आराम से इसे हल कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर जो प्रश्न आपका है वो कुछ इस प्रकार है कि क्या कभी तुम्हारी आँख में कुछ गिरा है। प्रश्न क्या कह रहा है कि क्या कभी तुम्हारी आंख में कुछ गिरा है, उसे निकालने के लिए तुमने क्या प्रयास किए लिखने हैं। तो बिल्कुल एक बार हमारी आंख में कुछ गिरा था। क्या कर रहे थे कि एक बार घर पर पुताई करते समय मेरी आंख में रंग गिर गया था, तो मैंने ठंडा पानी लेकर आंख में छींटे मारे तो रंग निकल गया, लेकिन मेरी आंख जो थी वो लाल हो गई थी, जो धीरे धीरे 2-3 दिन में ठीक हो गई थी। तो ये होता रहता है आँखों में गिरना करना। बढ़ते हैं आगे कार्यपत्रक नंबर 92 की तरफ। पत्रिका है, दीवार पत्रिका के लिए सूचना लिख पाना। कोटा विश्वविद्यालय कोटा, महाराव भीम सिंह मार्ग कबीर सर्किल कोटा, पुस्तक मेला सूचना से संबंधित है, कुल सचिव वगैरह। तो इससे संबंधित जो प्रश्न है उसे हम सीधे हल कर लेते हैं। आप इसे आराम से पढ़ लेना। मैं सीधे प्रश्नों की ओर जा रहा हूँ। प्रश्न जो है आपके कुछ इस प्रकार है कि यह खबर किसके द्वारा प्रकाशित करवाई गई है। तो ये कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा प्रकाशित करवाई गई है। इस खबर में किसके बारे में सूचना दी गई है। तो इस खबर के अंदर आपको पुस्तक मेले के आयोजन की सूचना दी गई है। पुस्तक मेले का आयोजन हो रहा है उसकी सूचना दी गई है। अगला प्रश्न है 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि आप भी अपने स्कूल में आयोजित होने वाले शिक्षक दिवस उत्सव की सूचना तैयार कीजिए। तो शिक्षक दिवस उत्सव की सूचना है वो तैयार करनी है। सबसे पहले आप अपने विद्यालय का नाम लिखोगे ऊपर ही ऊपर, तो फिर इधर क्रमांक लगाने हैं आपको, फिर इधर दिनांक लगानी है और बीच में लिखोगे क्या करना चाह रहे हो। शिक्षक दिवस उत्सव है उनकी सूचना देना चाह रहे हो, वो बीचों बीच में आप मध्य में इसे लिख लोगे। फिर क्या लिखोगे कि इस विद्यालय में दिनांक 4/9/2024 को विद्यालय परिवार द्वारा शिक्षक दिवस पर उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यानी 4/9 यानी
4 सितंबर की बात है। इसी तरह आप भी अपने हिसाब से तारीख लगा सकते हो। तो आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अगर कोई प्रतिभागी भाग लेना चाहता है तो प्रभारी महोदय के पास अपना नाम अंकित करवा देवें। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हो। विद्यालय परिवार आपके स्वागत के लिए आतुर रहेगा। प्रधानाचार्य के साइन हो जाएंगे। इस तरीके से आपको ये पूरा इस प्रकार लिखना था। ये इस प्रकार आपको पूरा लिखना था। तो आपके सामने पूरा पूरा दिख रहा होगा। आप इसे आराम से वीडियो को रोक करके इसे हल कर सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे कार्यपत्रक नंबर 93 की तरफ। गद्यांश है, पद्यांश है, उससे संबंधित प्रश्न है, उनको हल करना है। नीचे दी गई कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कविता को पढ़ लेंगे, फिर सभी इससे संबंधित जो प्रश्न है उनके उत्तर लिखेंगे। शुद्ध हवा और पानी शुद्ध, खा पी बन गए गौतम बुद्ध। बोले सभी प्रेम से रहो, नहीं चाहिए हमको युद्ध, किंतु मिलावट का घी खा हम सब ने यही सीखा। बात बात पर होना क्रुद्ध, बात बात पर करना युद्ध, शुद्ध हवा दो पानी शुद्ध, हम भी बन जाए गौतम बुद्ध। इस तरीके से भगवान श्री गौतम बुद्ध जो थे, उस पर बौद्ध धर्म के व्यक्ति थे ये, उस पर ये कविता बनी है। अब इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न इसका है कि कविता के अनुसार मिलावट का घी खाकर हमने क्या सीखा है। इस कविता के अनुसार ही बताना है आपको कि मिलावट का घी खाकर हमने क्या सीखा है। तो हमने छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना सीख लिया है और बात बात पर झगड़ा करना भी सीख लिया है। अगला प्रश्न है कि आपके अनुसार इस कविता का शीर्षक क्या हो सकता है। तो हमारे अनुसार इस कविता का शीर्षक है शुद्धता का महत्व। क्या होगा? शुद्धता का क्या महत्व होता है, वो इसका शीर्षक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर प्रश्न है कि कविता के अनुसार गौतम बुद्ध ने हमें क्या संदेश दिया। कविता के अनुसार गौतम बुद्ध जो थे, उन्होंने हमें क्या संदेश दिया। तो गौतम बुद्ध ने हमें सभी प्रेम से बोलने और सभी को प्रेम से बोलने और प्रेम से रहने तथा किसी से झगड़ा नहीं करने का संदेश दिया है। कभी किसी से झगड़ा नहीं करने का संदेश दिया है। इस तरीके से आपको ये लाइनें लिखनी है। आगे प्रश्न नंबर आपका आ जाता है 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्या आपके आसपास भी ऐसे कोई व्यक्ति है जो बात बात पर क्रुद्ध होते हैं, यानी आप उन्हें कैसे समझाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे व्यक्ति भी हमारे आसपास में है। हम उन्हें बताते हैं कि गुस्सा करने से मन अशांत हो जाते हैं। मन है अशांत हो जाता है, जाते नहीं करना, जाता है। गुस्सा करना शरीर के लिए हानिकारक है और गुस्सा करना भी शरीर के लिए हानिकारक। गुस्सा करोगे तो टेंशन में रहोगे तो बीमार पड़ने की संभावना रहती है। 5वां प्रश्न है कि हवा को शुद्ध रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, अपने विचार लिखिए। तो प्रदूषण नहीं करना चाहिए, कचरा पात्र में डालना चाहिए, शौच जाने के लिए शौचालय का उपयोग करना चाहिए, ये बातें हमें करनी चाहिए। इसी तरह है आगे कार्यपत्रक नंबर 94 है, उसे देख लेते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आए तो एक कमेंट करके मुझे बताना कि हमें जो भी आप पढ़ा रहे हो वो हमें अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं। आपका जो अगला कार्यपत्रक 94 है वो व्यवहारिक व्याकरण पर आधारित है, जिसमें आपको तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों की जानकारी होनी जरूरी होती है। यहाँ मैं बता देता हूँ, तत्सम शब्द वो होते हैं जो सीधे के सीधे हिंदी में आए। संस्कृत के शब्द हैं वो हिंदी में आए हैं, वो तो आपके तत्सम हैं, और जो संस्कृत के शब्द में बदलाव करके हिंदी में आए हैं वो आपके तद्भव है। पहला प्रश्न है, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें नीचे बने कॉलम में उचित स्थान पर लिखना है। जैसे बारिश, वर्षा, दृष्टि, अनुज, घृत, दूध, वृक्ष, बरस, वृक्ष, पेड़, छोटा, कार्य, अलग, घी, दूध, काज, नज़र, हाथ। इस तरीके से ये कुछ शब्द हैं। इसमें आपको तत्सम अलग करने हैं और तद्भव अलग करने हैं। तो तत्सम और तद्भव को अलग किया हमने, तो आप यहाँ देख लीजिए तत्सम और तद्भव किस प्रकार अलग करना है। जैसे तत्सम शब्द वर्षा तत्सम शब्द है, अनुज तत्सम शब्द है, दुग्ध तत्सम है, वर्ष है वो भी तत्सम है, दृष्टि, घृत, वृक्ष और कार्य। तत्सम शब्दों में एक विशेषता होती है, जहाँ रे ऊपर चढ़ा हुआ हो, वो जहाँ री हो, जहाँ संयुक्त अक्षर हो, वो सब तत्सम शब्दों में आते हैं।
जहाँ अनुस्वार लगा हुआ हो वो भी तत्सम शब्दों में आते हैं। बारिश, बरस, पेड़, छोटा, अलग, दूध, घी, काज, नजर, हाथ, ये आपके तद्भव शब्द है। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। आपको तद्भव शब्द लिखे हुए मिलेंगे, आप उसका तत्सम रूप लिखोगे। जैसे जेठ का है ज्येष्ठ, घोड़ा का है घोटक तत्सम रूप, आखर का है अक्षर तत्सम रूप, दांत का तत्सम रूप हो जाएगा दंत, आँख का तत्सम रूप हो जाएगा अक्ष या नेत्र, कर्म का तत्सम रूप कर्म, धर्म का धर्म, माटी का हो जाता है तत्सम रूप मिट्टी, मकान का तत्सम रूप हो जाता है गृह। इस तरीके से आप तद्भव से तत्सम रूप में लिखना भी आपको आना जरूरी होता है। अब आगे आता है प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए तद्भव एवं तत्सम शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको इसे वाक्य में प्रयोग करके बताना है। दूध शब्द को वाक्य में प्रयोग करोगे तो गाय का जो दूध है वो पौष्टिक होता है। दुग्ध का प्रयोग करोगे तो यह दुग्ध डेयरी है। तो ये काज का प्रयोग करोगे तो मैं घर के काम काज में व्यस्त रहता हूँ। कार्य का प्रयोग करोगे तो मैं अपना कार्य पूरा कर लिया। इस तरीके से आप इसे तत्सम शब्दों को और तद्भव शब्द जो हैं इन दोनों को वाक्य में प्रयोग करके बताना पड़े तो आप इस तरीके से बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 95 की तरफ। जो अपनी कल्पना से कहानी है या जो कविता है उसे आगे बढ़ाना है। तो यहाँ आपको कविता देखने को मिलेगी, कविता को पूरा करना है। तो कविता कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर शुरू करते हैं कि डाल पर उल्टे लटके बच्चे, कि डाल पर उल्टे लटके बच्चे तोड़ रहे थे आम वो कच्चे। लगा पेड़ पर था एक सत्ता, गिरा टूट कर उस पर पत्ता। मक्खी सभी लगी थी उड़ने, बच्चे एक एक कर लगे गिरने। खा न पाए वो आम, पेड़ से गिरे नीचे धड़ाम। वहाँ से भाग रहे थे घर, दौड़ रहे थे झट झट झट। आया गड्ढा गिरे धड़ाम, नहीं खा पाए कच्चे आम। घर पहुँच किया विश्राम, तब जाकर आया मन को आराम। इस तरीके से आपको ये पंक्तियाँ हैं वो कुछ लिखनी थी इस प्रकार, जो आपने लिखी होगी। अब बढ़ते हैं आंकलन नंबर 17 की तरफ। 17 नंबर आंकलन है, इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि चिड़िया शब्द का बहुवचन बताइए। तो यह चिड़िया है, वहाँ अनुस्वार या चंद्र बिंदु नहीं है, वो एक वचन में आता है। और जैसे ही चंद्र बिंदु लग गया तो वो किस में आ जाएगा, आपका बहुवचन में आ जाएगा। तो इसमें चिड़िया जो आपका है वो ये सही होगा बहुवचन के अंदर। अगला है तेज का विलोम शब्द छांटिए। तो तेज का विलोम शब्द होता है धीमा, तो ये होगा ऑप्शन धीमा। उससे अगला प्रश्न है तीसरा, नदी को और क्या कहते हैं। तो नदी को कहते हैं आपकी सरिता। क्या कहते हैं, सरिता कहते हैं। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ होता है आंखें न मिलाना। पानी पानी होना यानी आंखें न मिलाना। इस तरीके से ये प्रश्न जो थे इसे हल करना था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5 कि निम्न कविता की 2 पंक्तियों को अपने वाक्यों में बनाकर लिखिए। तो यहाँ देखोगे कि कितनी लंबी है सड़क, कितना ऊंचा है पहाड़। कि कितनी लंबी है सड़क, कितना ऊंचा है पहाड़। कितनी छोटी है चिड़िया, पेड़ है कितना बड़ा। तेज कितनी है नदी, पत्थर कितना गोल है। घास है कितनी हरी, फूल कितना लाल है। तो आप क्या लिखोगे आगे कि कितना सुंदर है बगीचा, कितनी हरी है घास, कितनी सुंदर है मौसम, कितनी सुंदर शाम। इस तरीके से आप इसे पंक्तियों को लिख पाओगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। 6 नंबर प्रश्न है कि कविता के मूल भाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो कविता की पंक्तियों के माध्यम से छोटे और बड़े के भेद को समझाया गया है। कविता आगे बढ़ाकर 2 पंक्तियाँ लिखिए कि कितना छोटा है चूहा, है बिल्ली कितनी बड़ी। कितनी छोटी है सुई, कितनी बड़ी है घड़ी। इस तरीके से इसे आगे बढ़ाना था। 8वां प्रश्न है कि बाल कवि सम्मेलन के आयोजन के लिए सूचना पट्ट की एक सूचना तैयार कीजिए। तो सूचना पट्ट की सूचना है वो तैयार करनी है। कुछ इस प्रकार है, जवाहर नवोदय विद्यालय जयपुर सूचना बनानी थी, ऐसे सूचना बना सकते हो बाल कवि सम्मेलन की। 5 अक्टूबर
2024 लिख दिया। सभी को सूचित किया जाता है कि हमारे स्कूल में बाल कवि सम्मेलन का आयोजन 10 अक्टूबर को विद्यालय परिसर में किया जाएगा, जिसमें कक्षा 6 से 10 तक के बच्चे भाग ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, पहाड़, पेड़, नदी, पत्थर, पुष्प, वर्ण शब्दों में तत्सम और तद्भव शब्दों को अलग करके लिखिए। तत्सम, पुष्प और वर्ण दो ही हैं, बाकी तद्भव है, ये चारों बाकी सब क्या है, तद्भव है। इसी तरह आज की कक्षा अपनी यहीं पूरी हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी मेहनत अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। अगली क्लास आए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।